नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा जा रहा है। विधानसभा के मौजूदा अंक गणित के हिसाब से 4 सीटों पर एनडीए की राह लगभग साफ मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन और महागठबंधन दोनों खेमों में रणनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया है। अब विधानसभा की संख्या बल को देखें तो एनडीए को बढ़त जरूर हासिल है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन का विपक्ष की किसी चूक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। ऐसे में हर एक विधायक का वोट अहम हो गया है। क्रॉस वोटिंग की आशंका, निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका, ये सभी कारक इस चुनाव को और रोचक बना रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन भी इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देख रहा है। खासकर तेजस्वी यादव का नाम इस रेस में प्रमुखता से उभर रहा है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अगर पार्टी नेतृत्व चाहे तो उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता और बढ़ेगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। इस बीच एक और नाम जो लगातार सुर्खियों में है वह है हिना साहब। सीमांचल और सीवान क्षेत्र में उनका अपना प्रभाव माना जाता है। उनके नाम की चर्चा से यह संकेत भी मिल रहा है कि महागठबंधन सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो यह संदेश देने की कोशिश होगी कि वह अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने का साथ साथ नए समीकरण भी तैयार करना चाहती है। आपको बता दें, इन तमाम अटकलों के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रविवार 1 मार्च को पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। अब सूत्रों को माने तो पार्टी नेतृत्व पर पहलू पर मंथन कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक संदेशों हो, चाहे समीकरण हो या आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही हो। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए जरूरी मतों का गणित भी चर्चा का विषय बन चुका है। एक उम्मीदवार को जीत के लिए निश्चित संख्या में प्रथम वरीयता मत चाहिए। यदि मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हुआ तो वरीयता मतों की गिनती और ट्रांसफर का खेल निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे में दोनों गठबंधन अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें, व्यक्तिगत संपर्क तक हर स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। एनडीए की ओर से भी उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन जारी है। 4 सीटों पर संभावित जीत के बावजूद गठबंधन 5वीं सीट पर भी दावा ठोककर विपक्ष को कड़ी टक्कर देना चाहता है। अब भाजपा और जेडीयू के बीच तालमेल और सीट बंटवारे को लेकर अंदर खाने बातचीत जारी है और सत्तारूढ़ दल इस चुनाव के जरिए अपनी एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती का प्रदर्शन करना चाहता है। आपको बता दें, राजनीति का मानना है कि यह चुनाव सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि आगामी राजनीतिक दिशा तय करने का संकेत भी होगा। अगर महागठबंधन 5वीं सीट जीतने में कामयाब होता है तो यह उनके लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकती है। वहीं एनडीए अगर सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर लेता है तो यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। तो कुल मिलाकर बिहार का यह राज्यसभा चुनाव साधारण नहीं है। हर दल के लिए यह अपनी ताकत दिखाने और राजनीतिक संदेश देने का मौका है। अब सबकी निगाहें राजद की बैठक और अंतिम उम्मीदवार के नाम पर टिकी हुई है। अब आने वाले दिन में यह साफ हो जाएगा कि 5वीं सीट की जंग किस ओर करवट लेती है। तो बिहार की राजनीति में अक्सर छोटे चुनाव बड़े संकेत दे जाते हैं और राज्यसभा की यह 5वीं सीट भी वैसी ही कहानी लिखने जा रही है। क्या एनडीए अपनी बढ़त कायम रखेगा या महागठबंधन आखिरी सीट पर बाजी मारकर सियासी समीकरण बदल देगा? तो जवाब जल्द सामने होगा, लेकिन फिलहाल सियासी शतरंज की विशाल पर हर चाल बेहद सोच समझकर चली जा रही है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।